दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों एनटीपीसी के एग्ज़ाम डेट के ऊपर, ठीक है। साथ में दोस्तों जो ग्रुप डी के ऊपर स्टे लगा है इस विषय में भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथ में एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब तक संभावित है ये आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, पैरामेडिकल कैटेगरीज, एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट या फिर दोस्तों जेई, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई किरण पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशली यहाँ पे मैथमेटिक्स का बुक को लॉन्च किया गया है। इसके अंदर आपका चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सारे पेपर्स को कवर किया गया है। जितने भी पेपर्स यहाँ पे रेलवे में हुए हैं वो सारे पेपर्स को यहाँ पे चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कवर किया गया है। और साथ में जितने भी सिलसिलेवार तरीके से सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे दिया गया है ताकि आप आसानी से समझ पाएँ क्वेश्चंस को और आप आसानी से जो है वो एग्ज़ाम के अंदर टैकल कर पाएँ, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका रीजनिंग का भी मिल जाएगा और इसी प्रकार से आपका जो है वो जनरल साइंस का भी देखने को मिलेगा, साथ में आपका जनरल नॉलेज का भी मिलेगा। सब के सब पुस्तक के अंदर आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे के सभी पेपर्स में सारे प्रश्नों को सिलसिलेवार तरीका से कवर किया गया है। दोस्तों यकीन मानो आप ये सभी सेट्स को लगा लेते हो, सभी क्वेश्चंस को टाइप वाइज लगा लेते हो तो आप जो है 100% पेपर के अंदर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। यदि दोस्तों आने वाली एएलपी जो कि 2025 की है जिसमें आपका टोटल ऑलमोस्ट 10,000 वैकेंसी रहने वाला है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई इसके लिए भी किरण पब्लिकेशन की तरफ से लेटेस्ट पैटर्न के आधारित यहाँ पे 2025 का एएलपी का पुस्तक को लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसके अंदर क्या है ना कि अभी जो 2024 वाला एग्ज़ाम हुआ एएलपी का जो कि 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में कंडक्ट कराया गया था, तो ये सभी जितने भी पेपर कंडक्ट हुए टोटल 15 शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हुए थे। ये 15 शिफ्ट को यहाँ पे सिलसिलेवार तरीका से एकदम जो है वो कवर किया गया है और सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया गया है। तो भाई आप इसे जो है वो लगा सकते हो जिससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एएलपी सीबीटी 1 के अंदर किस प्रकार सा पेपर जो है वो पूछा जाता है और आप इसके अनुरूप फिर अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, इसके अनुरूप अपने आप को तैयारी करा पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बुक आप चाहो तो नज़दीकी बुक स्टोर पे भी ले सकते हो या फिर आप इसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप परचेस कर पाओगे, ठीक है। ये बुक आपका हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है, दोनों में मिल जाएगा। जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे उसमें भी आप ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं एनटीपीसी के एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपका पेपर होने वाला है ना वो ग्रेजुएशन लेवल पे होने वाला है, मतलब लेवल 4, 5 और 6 वालों का यहाँ पे पेपर होगा ग्रेजुएशन लेवल से जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर रखा है, ठीक है। अब देखिए कब स्टार्ट होगा तो मैं आपको पहले ही यहाँ पे बता चुका हूँ, जुलाई के अंदर पेपर शुरू होने वाला है। और देखो इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि अप्रैल के महीने के अंदर अगर होना होता तो अभी तक ये नोटिफाई कर दिया जाता, ठीक है। तो अप्रैल के अंदर ये नहीं हो रहा है दोस्तों। अप्रैल के अंदर आपका मुख्य रूप से 3 ही पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहला आपका जेई का जो सीबीटी 2 है ये कंडक्ट होगा। जेई का सीबीटी 2 देखो ये सबसे पहले मैं अप्रैल का बता रहा हूँ, ठीक है, अप्रैल का शेड्यूल। तो अप्रैल के अंदर जेई का सीबीटी 2 होने वाला है, एएलपी का सीबीटी 2 होने वाला है, ठीक है। एएलपी का सीबीटी 2 आपका 20 अप्रैल के आसपास होने वाला है। और साथ में दोस्तों आपका जो पैरामेडिकल कैटेगरी है ये आपका कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। तो कुल मिलाकर अप्रैल के अंदर ये 3 ही पेपर कंडक्ट होंगे रेलवे के, एक जेई का सीबीटी 2, एएलपी का सीबीटी 2 और पैरामेडिकल कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर केवल सिंगल सीबीटी है तो ये तीनों का तीनों कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी देखो दोस्तों मई अप्रैल के बाद जो मई का महीना आता है इसके अंदर कंप्लीट टीसीएल्स का जो शेड्यूल है दोस्तों वो एसएससी के ऊपर और बैंकिंग के ऊपर आधारित है। तो भाई एसएससी और बैंकिंग का पेपर कंप्लीट आपका मई के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा। तो स्टार्ट होता है अब जून का महीना, ठीक है। और साथ में ये मई के महीने में भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मई का महीना जो है वो सभी 21 आरआरबी अपने टेक्नीशियन के डीबी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मई का महीना में आप समझ सकते हो कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पेपर आपका कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो अब चांसेस बन रही भाई जून के महीने में पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। तो देखो जून के महीने में कंडक्ट 100% हो जाएगा दोस्तों। और थोड़ा सा इसमें टाइम भी लगेगा, एटलीस्ट आप मान के चलो कि 1 महीने का टाइम लगने वाला है। क्योंकि आप देखोगे ना तो अगर अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों मिला दे तो ऑलमोस्ट आपका
1 करोड़ 25 लाख के आसपास, ठीक है, 1 करोड़ 25 लाख के आसपास कैंडिडेट बन जाते हैं। समझ सकते हो भाई, 1 करोड़ 25 लाख कैंडिडेट दोनों मिला करके हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों मिला करके। तो ऑलमोस्ट इतने लोगों का पेपर कंडक्ट कराने में कम से कम तो अगर लगातार पेपर कराया जाए, देखो 4 लाख के आसपास आज के डेट में टीसीएस के पास में एग्जाम कंडक्ट कराने की कैपेसिटी है, तीनों शिफ्ट मिला करके, ठीक है। तो भाई 4 लाख ही मान लो एक दिन का, तो वही 30 दिन का कितना हो जाएगा, 30 चौक 120, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख कैंडिडेट। तो ऑलमोस्ट दोस्तों 1 महीने 10 दिन के आसपास का समय लगेगा, 40 दिन, मतलब टोटल 40 दिन का समय लगने वाला है आपका अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट, ठीक है, दोनों का एग्जाम को कंडक्ट कराने में। तो वही आपका जून से स्टार्ट होगा पेपर और जून जुलाई के बीच में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मई का महीना तो मैंने बता दिया कि टीसीएस के पास में फुल शेड्यूल आपका जो है वो मुख्य रूप से आपका एसएससी और बैंकिंग पे आधारित है, तो मई के महीने में पेपर कंडक्ट नहीं होगा। और जून, साथ में टेक्नीशियन का डी भी है, ठीक है। और ये जून जुलाई वाला जो महीना है दोस्तों, दोनों महीने के अंदर आप श्योर रहो कि आपका एनटीपीसी का पेपर जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप प्रिपेयर करते रहिए और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए, है ना। बाकी बात करते हैं ग्रुप डी के ऊपर। तो देखिए, ग्रुप डी का जो नेक्स्ट हियरिंग का डेट है दोस्तों, वो मिल चुका है अब 26 मई, ठीक है। कब मिल चुका है, तो 26 मई। 26 मई तक का अब क्या हुआ है ना कि कोर्ट की तरफ से ये आदेश, सख्त आदेश दे दिया गया है रेलवे बोर्ड को कि भाई अब देखो, आप जो है वो 26 मई तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते इन द सेंस कि आप फॉर्म का स्क्रूटनी को नहीं कर पाओगे, फॉर्म के स्क्रूटनी के साथ साथ आप फॉर्म का स्टेटस को नहीं निकाल सकते हो, एग्जाम नहीं ले सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, कुल में अगर आप कह ही सकते हो कि 26 मई मतलब ऑलमोस्ट अब 2 महीने के आसपास का स्टे लगा हुआ है इस पर, तो अभी इस पर कोई प्रोसेस नहीं होगा। लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको कहूँ ना, तो आप प्रिपेयर करते रहना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ये सब। अभी आप देखोगे तो एएलपी टेक्नीशियन का भाई 1 महीने के अंदर वैकेंसी को बढ़ा करके फिर से फॉर्म भरवा करके स्क्रूटनी करके साथ में एग्जाम को भी कंडक्ट करा लिया गया। तो भाई रेलवे के पास में, टीसीएस के पास में ये छोटी मोटी बात है, इनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए भाई। 1 महीने के अंदर ही सारा कुछ स्क्रूटनी का प्रोसीजर है, साथ में सारा प्रोसीजर जो है वो स्टेटस जारी करने से लेकर के स्क्रूटनी से लेकर के एग्जाम कंडक्ट कराने तक की जो कैपेसिटी है वो इनके पास में 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करा लेती है, ठीक है। इतनी कैपेसिटी इनके पास में है कि 1-1.5 महीने में सारा कुछ कंप्लीट करा देंगे ये लोग, ठीक है। तो भाई ये तो मत सोच के चलना कि देखो स्टे लग गया है, 26 मई तक कुछ नहीं होगा या फिर आगे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक बार फॉर्म फिलअप हो चुका है तो 100% एग्जाम होगा और ज्वाइनिंग भी होगी 32,000 लोगों की। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार रखिए, है ना। बाकी दोस्तों, और जो भी नोटिस आता है चैनल के माध्यम से मैं आपको सूचित करते रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।